हाय ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जेसन क्या होता है। तो जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है? जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल हम इसका देख लेते हैं कि जेसन एक्चुअली में दिखता कैसा है और इसे लिखते कैसे हैं। तो जेसन का जो सिंटैक्स है वो बेसिकली सिर्फ एक रूल को फॉलो करता है और उसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, तो हमारा जेसन की वैल्यू पेयर्स में हम लोग जेसन को लिखते हैं। अब ये की वैल्यू पेयर्स क्या है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे सी हो गया, जावा हो गया या पाइथन हो गया, उसमें जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि हम किसी वेरिएबल में वैल्यू को हम लोग असाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अगर सपोज वेरिएबल का नाम हो गया मेरा ए, अगर इसमें मेरे को वैल्यू पुट करना हो तो किस तरह से पुट करेंगे, असाइन करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा हो गया वेरिएबल और ये 30 हो गया इस वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। ये एक वैल्यू होगा और की नथिंग बट हम वेरिएबल का ही दूसरा नाम हम लोग बता दे रहे हैं की। अब कोई कोई इस की को नेम भी बोलता है। ठीक है, नेम वैल्यू पेयर, राइट। मैंने की वैल्यू पेयर बोला है, कहीं कहीं पे आपको नेम वैल्यू पेयर दिख जाएंगे। ये सब अभी क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पर फिलहाल हम इसके पीछे का थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं ताकि वो ज़्यादा बेटर समझ में आए। ठीक है, सो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब भी कहीं ए का इस्तेमाल करते हैं तो 30 ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाता है, राइट। ए कहने का मतलब 30 को ही रिफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वेरिएबल और वैल्यू का पेयर हो गया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, बस इसे क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, तो जेसन का सिंटैक्स देखने के लिए हम एक VS कोड खोल लेते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी एडिटर होगा जिसमें आप जेसन लिख सकते हैं तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। मेरे पास VS कोड है तो हम VS कोड में जेसन को लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं। तो अब अगर हम किसी फाइल में जेसन लिखना चाहते हैं तो उस फाइल को हमें .json देना पड़ेगा। तो मेरा फाइल नेम हो गया टेस्ट। अब इसमें जेसन लिखना चाहते हैं तो हम इसको .json देंगे। तो क्या हो गया, ये मेरा देखो जेसन फाइल हो गया, इसका ये सिंबल भी यहाँ आ गया। ठीक है, तो अभी मैंने क्या कहा था कि जेसन में हम लोग क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर्स में वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, हमें जो भी की वैल्यू पेयर्स है उसको हमें करली ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जेसन ये क्या हो गया, यहां से यहां तक ये मेरा पूरा एक जेसन ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हम अपना की वैल्यू पेयर्स लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं नेम लिखना चाहूँ तो मैं डबल कोटेशन के अंदर नेम लिख दिया, ये मेरा क्या हो गया की। अब इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे कोलोन देंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ सुरेश। ठीक है, तो ये मेरा हो गया नेम, हो गया मेरा की, और सुरेश हो गया मेरा इस की का वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक की वैल्यू पेयर है मेरा। मैं ऐसे बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिख सकता हूँ। एक ऑब्जेक्ट यानी कि ये करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ एंड है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर मैं कितने भी की वैल्यू पेयर्स को लिख सकता हूँ। ठीक है, ये एक हो गया। अब मुझे दूसरा लिखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। हर की वैल्यू पेयर्स को कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, तो मैंने कॉमा दे दिया। एक और की वैल्यू पेयर्स मैं लिखने जा रहा हूँ जिसमें लिखता हूँ रोल नंबर। ठीक है, ये हो गया मेरा रोल नंबर, क्या हो गया मेरा की, और इसको उसके बाद वैल्यू देना है तो बीच में क्या होगा, कोलोन, और मैं वैल्यू दे दूंगा 1, यानी कि रोल नंबर हो गया 1। अब एक और की वैल्यू पेयर देना चाहता हूं तो मैं क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमा दे दिया। अब यहाँ पे लिख दिया मैं एज। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया की, इसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 50, मैंने 50 दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया उसका वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक जेसन ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें मैंने 3 की वैल्यू पेयर्स को रख दिया। अब इसमें चाहो तो और भी की वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि हम इसमें सिंगल कोटेशन यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज मैं एक और की वैल्यू पेयर्स यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा हॉबी। ठीक है, हॉबी में दे दिया डांसिंग। ठीक है, अभी देखो मेरे को यहाँ पे रेड दे रहा है। रेड क्या दे रहा है, यहाँ पे मैं माउस लेके जाऊं तो यहाँ क्या लिखता है, प्रॉपर्टी कीज मस्ट बी डबल कोटेड, यानी कि ये मैं सिंगल कोटेशन यूज नहीं कर सकता। और ये एक रूल है कि हम लोग कभी भी जेसन में सिंगल कोटेशन यूज नहीं कर सकते। तो जेसन का एक रूल तो ये हो गया कि स्ट्रिंग जो है, मेरे जितने सारे स्ट्रिंग मस्ट बी एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स।
डबल कोट्स में हम लोग स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, सिंगल कोटेशन यूज नहीं कर सकते जेसन में। और जेसन जो है वो डज नॉट सपोर्ट कमेंट्स। अब ये कमेंट्स क्या होता है कि जैसे सपोज सी में है, सी में हम लोग क्या करते हैं, स्लैश देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज कमेंट, राइट, मतलब यहाँ पे ऐसे कमेंट दे सकते हैं। उसी तरह पाइथन में क्या होता है, हम लोग हैश देते हैं और हैश के बाद हम लोग जो भी कमेंट देना चाहते हैं कमेंट देते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारा कंपाइलर प्रोसेस नहीं करेगा, ये बस हमारे इंफॉर्मेशन के लिए होता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग जेसन में कमेंट सपोर्ट नहीं करता, जेसन कमेंट सपोर्ट नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे डबल स्लैश करके या कुछ लिखना चाहे कि दिस इज कमेंट, तो देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, कमेंट्स आर नॉट परमिटेड इन जेसन। जेसन में कमेंट्स परमिसेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जेसन का बेसिक सिंटैक्स। इसके बारे में हम लोग और आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हम लोग लिख सकते हैं। इसमें एरे सपोर्टेड है, इसमें बुलियन सपोर्टेड, और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स सपोर्टेड है, और इसका आगे हम देखेंगे। अगर आपके एडिटर में ये फीचर नहीं है कि ये इस तरह का एरर दे सके कि क्या अलाउड है जेसन में, क्या अलाउड नहीं है जेसन में, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप गूगल में जाके यहाँ पे लिख सकते हो जेसन वैलिडेटर, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे जेसन वैलिडेटर ओपन हो जाएंगे। आप कोई भी एक जेसन वैलिडेटर यहाँ खोल लो, देखो यहाँ पे आप अपना जो भी जेसन आप राइट करना चाहते हो यहाँ राइट कर सकते हो। मैंने डबल कोटेशन से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, एक डबल कोटेशन में एक वैल्यू डाल देता हूँ नेम, ठीक है, नेम डाल देता हूँ मैं ABC, ठीक है। अब ये अभी के हिसाब से मेरा क्या है, वैलिड जेसन है, तो यहाँ पे मैं वैलिडेट जेसन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या दे दिया, जेसन इज वैलिड। अब मैं चाहता हूँ अब देखो अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक सिंगल कोटेशन में मैं वैल्यू डाल दिया, ठीक है, एज डाल दिया, ठीक है, एज डाल दिया और मैं डाल दिया 50। अभी आपको चेक करना है कि आपका ये जो पूरा जेसन का ऑब्जेक्ट है क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे वैलिडेट जेसन कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे एरर दे दिया। एरर दे दिया इसका मतलब ये कि सिंगल कोटेशन, यानी कि इस जेसन में कोई प्रॉब्लम है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने सिंगल कोटेशन का यूज किया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमने डबल कोटेशन का यहाँ पे यूज कर लो। अगर आपके पास IDE नहीं है, यानी कि आपके पास कोई एडिटर नहीं है जेसन लिखने के लिए या फिर जेसन की पहचान करने के लिए ये वैलिड जेसन है कि नहीं, तो इस तरह से आप गूगल में जेसन वैलिडेटर लिख के आप कोई भी जेसन वैलिडेटर यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको वैलिडेट जेसन करूँ तो जेसन इज वैलिड, नाउ दिस इज वैलिड, वैलिड शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एक जेसन के बारे में एक छोटा सा इंट्रो, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में और इन डेप्थ जाएंगे, इसमें कौन कौन सा डेटा टाइप्स यूज होते हैं, जेसन को जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्यों बोलते हैं, जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन या फिर पाइथन ऑब्जेक्ट नोटेशन क्यों नहीं बोलते, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक यू।